मेरे साथ हैं जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी। इनसे थोड़ी बात करेंगे चुनाव को लेकर भी और जगुआर जो फाइटर विमान गिरा है उसको लेकर। सबसे पहले चुनाव की बारे में हमको बताएं, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और कब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे? चुनाव की तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अभी सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को दिखता होगा वो प्रशांत जी का बिहार बदलाव यात्रा दिख रहा होगा। और हम लोग ये देख रहे हैं श्रीकांत जी अंदर कि रोज़ाना जो इनकी ये सभाएं हो रही हैं, सभाओं में जाने वालों की संख्या अपने आप स्वतः बढ़ती चली जा रही है। तो आप लोगों के कैमरा वाले भी उसको फॉलो करते होंगे। जहां वो किसी समय में 6,000, 5,000, 8,000 से शुरू हुआ था, अब कल जो इनकी 2 सभाएं हुई हैं, एक जगह तो वो आज सुबह मुझे बतला रहे थे कि एक जगह लोगों के अनुमान के हिसाब से 25,000 से ज़्यादा लोग थे उस सभा में। उनके गाड़ी का कांच टूट गया, कल भी कई बार ये कांच टूट गया क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है। ये भीड़ क्या बतला रही है? ये भीड़ बतला रही है कि लोगों के मन में एक चेष्टा जागृत हो गई है कि हमें तुरंत बदलाव चाहिए। लोग तंग हो गए। भाई रोज़ एक घटना घट रही है, कभी व्यवसायी को मार देता है, कभी 2 जाति के बीच में ये हो जाती है, कहीं हेड मास्टर को मार देता है। मतलब रोज़ इस तरह से हो गया है कि अब बिहार वालों को, जिसको कहते हैं ना, जीना मुश्किल हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि लालू यादव के जंगल राज में भी इस तरह का जंगल राज रहा होगा। कहने को वो जंगल राज कहलाए, लेकिन इसलिए मैंने इसका नाम दिया ये महाजंगल राज है। यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो बेशर्मों की तरह जेडीयू वाले जब ये घटना घटती है तो कहते हैं कि 2004 से पहले क्या होता था, 5 से पहले क्या होता था। अरे 5 से पहले क्या होता, ये हो गई वो मोदी जी वाली बात कि कुछ भी सवाल पूछ लो तो नेहरू जी क्या कर रहे थे। अबे तो नेहरू जी क्या कर रहे थे, तब नेहरू जी ना है। और 2004 से पहले क्या होता था, तो अब लालू जी नहीं ना है। तुम जवाब दो ना, तुम क्या किए हो। अपनी जवाब को छोड़कर लालू जी के समय में क्या होता था, अरे लालू जी के समय में जो होता था होता होगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी जवाब दो। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग में बहुत ज़्यादा आक्रोश भर रहा है अब कि ये चुनाव जल्दी करवाओ और जल्दी ये समाप्त करो इन लोगों का ये राज, ताकि एक लोगों का, जनता की एक राज बने यहाँ पर और कुछ काम हो आगे। तो प्रशांत किशोर ने पूरे आसमान को सर पर उठा रखा है, लगातार घूम रहे हैं और जो भीड़ जुट रही है लगता है कि कोई स्टार हैं। ठीक है, क्रेज है, लेकिन क्या ये क्रेज, ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? 2 प्रश्न हैं आपके, एक प्रशांत जी को लेकर और एक वोटों को लेकर। पहले प्रशांत जी पे आ जाता है। मैं बड़ा कंजूस आदमी हूँ किसी की प्रशंसा करने में, बेवजह किसी की प्रशंसा नहीं करता। लेकिन प्रशांत जी को देखकर मुझे सच में कभी कभी भगवान गौतम बुद्ध की याद आने लगती है कि एक आदमी के पास राजमहल हो, सब चीज़ हो, और वो एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोगों में किस तरह अच्छे के लिए बदलाव आए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति ने अपना राजमहल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठ गए। जब ज्ञान मिला तो बुद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार किया। उसी तरह की निष्ठा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमसे जुड़े हुए सब लोग कह रहे हैं कि 3 वर्षों में जिस कैरेक्टर का प्रदर्शन प्रशांत किशोर ने किया है, अरे छोड़िए इस बात को कि हम जीत जाएंगे, नहीं जीत जाएंगे, इतना पैसा खर्चा हो गया, उतना पैसा खर्चा हो गया, इसके बी टीम बन गए, उसके एल टीम बन गए, जो कहना है जिसको कहने दीजिए। एक बात से तो कोई नहीं मना कर सकता है कि 3 वर्ष से एक आदमी तपस्या के रूप में पैदल एक एक गांव जाकर, वो घूम कर जिस तरह से वो बिहार के लोगों को जगाना चाहता है, मैं मानता हूं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है। तो चेतना के स्तर को उठाना उतना आसान नहीं है जितना लुभावने वादे करके वोट ले लेना। और ये आदमी वादा नहीं कर रहा है, आप देखिए इस बात। चेतना के स्तर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चेतना के स्तर को उठाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है, और जिसका जो क्रेडिट है वो दे रहा है कि आपने मंदिर के लिए वोट दिया, हाँ मंदिर बना ना,
ये नहीं कह रहा है कि मंदिर के लिए आपने वोट दिया तो मंदिर नहीं बना, कह रहा है कि आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। आपने बिजली सड़क के लिए वोट दिया, बिजली सड़क बन गया आपको। आपने 5 किलो अनाज के लिए दिया तो चलिए 5 में चोरिए करके लेकिन 4 किलो मिल रहा है। तो कह रहा है आपको, उसको क्रेडिट दे रहा है दूसरे पार्टी को। हम उसकी जगह होते तो हम इसको बात को गुरियाते। क्यों कहते, क्यों क्रेडिट देते मोदी जी को कि आपने मंदिर बना दिया? नहीं देते। ये दे रहा है कि आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। आपने 5 किलो अनाज के लिए दिया, 4 किलो मिल रहा है। आपने बिजली सड़क के लिए वोट दिया, बिजली सड़क मिल गया। आपने अपने बच्चों के लिए कब दिया? तो न दिए हैं। आपने शिक्षा के लिए कब दिया? तो न दिए हैं। तो न दिए हैं तो आपको ठेस रहा है कि यार तो दो ना, दोगे तो मिलेगा। अच्छा, उसके बाद मिलेगा ही नहीं, उसके बाद कह रहा है कि जब मौका मिलेगा तो इन चीज़ों को ऐसे करेंगे। सिर्फ ना कह रहे हैं हम लोग कि पलायन रोक देंगे, तो पलायन रोक देंगे क्या? रेलवे रोक देंगे कि सड़क रोक देंगे? नहीं, यहाँ वो व्यवस्था कायम करेंगे। व्यवस्था के पीछे चला गया कि यहाँ व्यवस्था तो कायम कर देंगे, तो इंडस्ट्री कहाँ से लेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? तो पैसा बैंक के पास है, पैसा बैंक के पास है। उस CDR रेशियो को मानती नहीं है। पैसा बिहार का होता है, भेज देती है दूसरी जगह। क्यों? कि बिहार में लोन वर्दी पीपल नहीं है। यहाँ पर लोग लोन वापस नहीं करते हैं। ऐसा कौन तरीका है? हम लोग चोर हैं? हम लोग के यहाँ पैसा लगाओ, हम लोग के यहाँ निवेश करवाओ, हम लोग के यहाँ पूंजी लगेगी। लेकिन फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है जो मैं 2004 से जिसके लिए लड़ रहा हूँ कि यार जहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं, जहाँ लोगों के जान माल की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, वो पैसा कौन लगाएगा? बिहारी होगा तो कौन पैसा लगाएगा? सबसे पहला। और मैं जानते हैं मैं क्यों जन स्वराज से शुरू से जुड़कर इतना खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वो करने को मिलेगा जो मैं 2004 से 14 तक करना चाहा और नीतीश जी ने नहीं करने दिया। तो मुझे तो वो मौका मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ यही चीज़ कि भाई एक ऐसी राज्य बन जाए जहाँ न्याय संगत तरीके से हर कार्य हो। अब रह गई आपकी बात वोटों की तब्दीली में, बिल्कुल नहीं होता है कि भीड़ और वोट एक ही चीज़ होती है। लेकिन जब भीड़ आती है तो भीड़ का मूड देखा जाता है। मैंने इंदिरा गांधी की वो सभा देखी है कि उतनी बड़ी मैंने सभा आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। माँ लड़ रही थी चुनाव पूर्णिया से और इंदिरा जी आई हुई थी। लग रहा था कि मतलब आदमी को गिनना ही नहीं ख़त्म होगा। चुनाव हार गई। तो लोगों के आने से और वोट पड़ जाने से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने अपने आँख से एक बार नहीं कई एक बार देखा हुआ है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं प्रशांत जी को सुनने, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखिएगा ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। ये तो मानते हैं कि प्रशांत किशोर इंदिरा गांधी नहीं है और प्रशांत किशोर राहुल गांधी भी नहीं है। प्रशांत किशोर ठीक है, जाने हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर हैं। क्यों आ रहे हैं लोग और उस तरह से क्यों आ रहे हैं लोग? उनके साथ हम जा रहे थे, अभी कहाँ जा रहे थे, यहाँ ज्ञान भवन में या कहीं कोई मीटिंग था, तो वो मेरी गाड़ी में बैठ गए थे। अमूमन हम लोग अलग अलग चलते हैं, लेकिन वो मेरी गाड़ी में बैठ गए थे। हम लोग यहाँ जा रहे थे, चौक चौराहा पर लोग 1 मिनट गाड़ी रुकवा के सेल्फी ले रहा है कि अब की बार एक जगह गाड़ी टर्न कर रही थी तो स्लो हो गई, दुकान पर से लोग हांज के तरह से निकला, 1 मिनट दौड़ती हुई गाड़ी से सेल्फी ले रहा है। क्रेज वोट दिलाएगा। तो एक मैंने वो जो दौड़ के ले रहा है, इसलिए ले रहा है कि हम वोट तुमको नहीं देंगे इसलिए फ़ोटो खींच लेते हैं। अब आप सोचिए इसका कोई मतलब है? एकदम देगा वो। अच्छा, एक सवाल है, अभी जगुआर फाइटर विमान गिरा है और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या कैसे देखते हैं उदय सिंह इसको? ये 56 इंच के सीना ने ना, और इस केंद्र की निष्क्रिय सरकार, क्योंकि सरकार तो है नहीं, कहने को कोई रक्षा मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई फलाना मंत्री, कोई मंत्री नहीं है। एक ही मंत्री है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, वहीं से सब कुछ होता है। अब भाई एयर चीफ तो बाहर निकल के कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कैसे उनको हिम्मत हो रहा है हमारे चीफ मार्शल को कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं। मैं इसको, अब सेना की बहादुरी पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन सेना की बहादुरी की परिकाष्ठा देखिए। जब मैं सांसद था तो एयरफोर्स के लोग आए और उस कमेटी में था, एयरफोर्स के लोग आए कि साहब हमारे ट्रेनिंग के लिए जहाज़ नहीं है, हम लोग अपने पायलट्स को सीधा जेट पे भेज देते हैं, उनको प्रोपेलर वाली एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं है। तो मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर था और जब चेयरमैन नहीं रहते तो मैं चेयरमैन होता था।
मैं बुलाया तो डिफेंस सेक्रेटरी आए, वो कहा हाँ साहब पिलेटस का ऑर्डर पेंडिंग है। हम लोगों ने कहा कि अगले मीटिंग में, और वो मीटिंग इस तारीख को है, अगर आप ऑर्डर लेके नहीं आए पिलेटस का कि आपने ऑर्डर दे दिया है तो आप जानिएगा अगली मीटिंग में आए। पिलेटस का ऑर्डर दे दिया गया था, आज एयरफोर्स पिलेटस पे ट्रेन कर रही है। मैं नहीं कह रहा कि वो ख़त्म हो गया साहब, आपकी जहाज़ 40-40 साल पुरानी हो गई। आपके ये नौजवान पायलट जिन पे छोड़िए कितने पैसे खर्च होते हैं, किसी के घर के ये लाल हैं, किसी के घर के ये चिराग हैं, हमारे लिए ये सब कुछ हैं। इनके लिए हम जो कर सकते हैं कम है। इनको हम किस चीज़ में भेजते हैं? MiG-21 में। MiG-21 का आप जानते हैं एयरफोर्स ने क्या नाम रखा हुआ है? फ्लाइंग कॉफिन, मतलब उड़ता हुआ ये कॉफिन है, और उसमें हमारे बच्चों को उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपने वोट लेने के लिए 5 किलो राशन बांट के पैसा बर्बाद करना है। आपको मालूम है हमारे डिफेंस बजट क्या है श्रीकांत जी? 6.25 लाख करोड़। आपको मालूम है उस 6.25 लाख करोड़ में क्या होता है श्रीकांत जी? 6.25 लाख करोड़ में पेंशन और पेंशन में ही, और जो ये 1 रैंक 1 पेंशन किया है, इसमें करीब 54% पैसा हमारा चला जाता है। पाकिस्तान को हम कोसते रहते हैं दिन भर, कोसना चाहिए ठीक है, लेकिन वो क्या करती है? वो अपने डिफेंस बजट में, उनका डिफेंस बजट हमसे बहुत कम है, लेकिन वो अपने डिफेंस बजट में पेंशन नहीं गिनती। वो कहती है भाई पेंशन तो अब वो सिविलियन हो गया, तो उसकी पेंशन डिफेंस बजट में क्यों आए? हमारे यहाँ 54% ये पेंशन में चले जाते हैं, सैलरीज एंड पेंशन में, और बाकी बचे हुए जो पैसे हैं उसमें से सेना की ऑपरेशन एक बहुत बड़ी खर्च होती है। एक जगह से दूसरी जगह सेना जाती है तो आप सोच लीजिए कि कितना खर्च होता होगा। तो नई चीज़ों को खरीदने के लिए कितने पैसे? इनने से पैसे, और इनने से पैसे में फिर वो सौदाबाजी कहाँ से मिलेगा, क्या होगा? तो हमारे पास है क्या? उदय जी आप बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं, सोच समझ के उठा रहे हैं ना। मैं गंभीर, मैं इस बात पर मैं छत पर से कूदने को तैयार हूँ। प्रत्युष जी आप क्या बात कर रहे हैं? हम अपनी सेना के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उस पर कभी चर्चा हो जाए, ये 56 इंच के सीना वाले हमारे प्रधानमंत्री जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। ये करवाएंगे, कभी गोदी मीडिया करेगी? हिम्मत है? बुलाए मुझे। ज़्यादा मैं किसी एक्सपर्ट को भी नहीं ले जाना चाहता हूँ, मेरे पास काफ़ी है। तो आपका मानना है कि सेना के जो भी फाइटर विमान हैं वो कॉफिन है? साहब आज एक ये राफेल को छोड़कर और कुछ जहाज़ों को छोड़कर जो भी हमारे पास जहाज़ हैं, Su-30 है, पुरानी हो चुकी है। अब बात हो रही है क्या खरीदने की? अब खरीदने की बात, ये बात चल रही है अभी। चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन और 6th जनरेशन देने की बात कर रहा है, JC-40 देने की बात कर रहा है। उसके पास वो बियॉन्ड विजुअल रेंज के इतने जहाज हैं जिसका हिसाब नहीं है। हमारे पास क्या है? एगो राफेल लेके नाच रहे हैं, एगो राफेल लेके नाच रहे हैं। राफेल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 5.5 तो वैसे ही घूम रहा है। यूरो फाइटर जो है वो 5.5 है। और अब ट्रंप कह रहे हैं, इनको दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारा F-35 ले लीजिए। मैंने इंडियन एयरफोर्स के लोगों से बात किया, उनको F-35 नहीं चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि अगर इन्हीं दोनों में से हमको चुनना है, Su-57 में और क्या नाम है F-35 में, तो हमको Su-57 दे दीजिए, क्योंकि रशिया उसके साथ हमें यहाँ उसे बनाने का लाइसेंस देने को तैयार है। और Su-57 F-35 से अच्छी। F-35 तो देखिए आ जाके एक तिरुवनंतपुरम में खड़ी हुई है, वो ना ठीक हो रही है, ना उड़ रही है, ना कुछ हो रही है। शायद 3 साल में उसको ले जाएगा, उसका पंख उंख खोल के, उसमें 2 बरस लगेगा, उसको ले जाएगा यहाँ से टांग टूंग के। अब तक तो 3 जगुआर फाइटर फ्लाइट गिर चुके हैं। 3? कितना गिर चुका है? MiG-21 कह रहे हैं ना। अभी मैं बहादुरी पे आ रहा हूँ, और बहादुरी के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि ये एक तरह से क्या हत्या कर रहे हैं हमारे एयरफोर्स वालों का। हमारे ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्या हमारे ये जवानों की हत्या कर रही है? उसको फ्लाइंग कॉफिन में उड़ा रही है, जिसको एयरफोर्स वालों ने नाम दिया है फ्लाइंग कॉफिन। और फिर भी उड़ते हैं, और सीना तान के सर उठाकर उड़ते हैं, अपने देश के लिए उड़ रहे हैं। उनका जज्बा देखिए। लेकिन ये नेताओं का ये काम होता है, ये काम है? शर्म आनी चाहिए इनको। और ये कहते हैं कि मेरे रगों में सिंदूर दौड़ा है। सिंदूर दौड़ा है तो सिर नीचे कीजिए सर। जैगवार कैसे गिर गया?
40 साल पुरानी जहाज़ क्यों उड़ा रहे थे? एक स्क्वाड्रन लीडर की शहीद हो गया, एक फ़्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद हो गया। आप क्या सोचते हैं एक स्क्वाड्रन लीडर को? आप क्या सोचते हैं एक फ़्लाइट लेफ्टिनेंट को? उसमें जो व्यय हुआ उसको ट्रेन करने में वो छोड़िए, लेकिन देश के लिए वो क्या कर सकता था इसको सोचिए। इसलिए बहुत ही दुखद है और इस पे चर्चा नहीं। तो मोदी जी की फ़ोटो देखिएगा एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में, एक हेलीकॉप्टर में हम बैठा देंगे, कहेंगे स्टार्ट करके दिखाओ, तो स्टार्ट नहीं करना आएगा। लेकिन एयरफोर्स का हेलमेट लेकर के और लग रहा है कि वही गए थे वहाँ पर सीमा पार। अरे साहब, कोई मजाक होता है? कोई मजाक है? तो आप देख रहे हैं कितने आक्रोशित हैं, कितने नाराज हैं। रक्षा जो हमारा विभाग है भारत सरकार का, उसके सैनिकों के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है उनके जान के साथ। इन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार जो 56 इंच का सीना होने का दावा करती है, वो हमारे देश के जवानों को खतरे में डाल रही है, उनको मरवा रही है, उनकी हत्या करवा रही है।